जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज का ही शुक्राना सत्संग है छोटा सा। मैंने आज खोए के लड्डू बनाए थे, तो फिर मैंने लड्डू का भोग गुरुजी को लगाया और गुरुजी के मंदिर में बैठ के गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी प्लीज़ कुछ हिंट दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपने लड्डू खाए हैं और आपको लड्डू पसंद आए। थोड़ी देर मैंने ऐसे बोला 2-3 बार, फिर उसके बाद मैंने गुरुजी की प्रेयर करी और फिर मैं भोग रख के अपना काम करने लगी। 20 मिनट्स बाद मैंने गुरुजी के पास से वो भोग हटाया, लड्डू भोग हटाया। फिर मैं अपना किचन में गई। इमीडिएटली ही 2 मिनट बाद, संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जहाँ पे अभी रहती हूँ जिस फ्लैट में, मेरे फ्लैट में मैंने आज तक कोई कबूतर बालकनी में आके बैठता हुआ नहीं देखा। पता नहीं उस दिन आज क्या हुआ कि जैसे ही मैं किचन में गई तो सडनली एक कबूतर आया और वो मेरी बालकनी में आके बैठ गया। तो मेरी जो केयर टेकर है बच्चों की, उसने मुझे आवाज़ लगाई कि आंटी आके देखो कबूतर आया है। वो भी गुरुजी की संगत है, तो उसको पता है कि गुरुजी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैं जल्दी से भाग के जाके देखा तो मैं खुश हो गई। बट मैंने उस चीज़ को ऐसे लिंक नहीं किया कि मैंने गुरुजी से ऐसे अरदास की थी और शायद इसलिए गुरुजी ने आके ऐसे दर्शन दिए। बट मेरी जो केयर टेकर है उसने बोला कि आंटी आपने अभी गुरुजी से अरदास की थी ना कि मतलब आपको वो हिंट दें, तो इसीलिए गुरुजी ने आपको आके कबूतर रूप में दर्शन दिए हैं और हिंट दिया है कि मैं आया था और तेरा लड्डू वाला भोग खा के भी गया और अच्छा भी लगा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारे सर पे अपना हाथ रखा है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन में अब कुछ कमी नहीं बची है। मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, आप हो तो सब कुछ है। वरना एक टाइम था कि ज़िंदगी इतनी नीरस सी हो गई थी कि सब कुछ होते हुए भी सब कुछ बेकार लगता था। बट आज मैं बहुत खुश हूँ जब से आप मिले हैं। शुक्राना गुरुजी, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाइए। ये मेरा आज का छोटा सा शुक्राना सत्संग था। मैं अपना अगला सत्संग बहुत जल्दी फिर से शेयर करूँगी। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पे समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय शिवाय अंकल जी। सात संगत जी को जय गुरु जी। शिवाय अंकल जी, मैं आज बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने सुबह जोत जगाई और जोत में गुरु जी ने मुझे पहले तो तितली के दर्शन दिए, उसके बाद दोबारा मैंने जोत की फोटो खींची तो गुरु जी बैठे हुए हैं गद्दी पे। गुरु जी ने खुद अपने दर्शन दिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इतने अच्छे दर्शन दिए संगत जी कि मैं क्या बताऊं। और जोत के जो नीचे खोली होती है उस पे भी ऐसे लगा मुझे जैसे वो कृष्ण जी बैठे हुए हैं, एक औरत बैठी हुई है, कृष्ण जी बैठे हुए हैं। मुझे तो ऐसे लगा संगत जी। गुरु जी बहुत दर्शन दे रहे हैं। गुरु जी ने मेरे को बोला कि तुम बस अब आज के दिन शुक्राना कर दे, फिर देख नज़ारे। तो संगत जी, मैं वेट कर रही थी कि थोड़ी रात हो जाए तो माहौल शांत हो जाए गली में, तो मैं सत्संग स्टार्ट करूं। तो अभी मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के लिए, गुरु जी के शुभ चरणों में पेश कर रही हूँ। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, मैं गुरु जी के सामने ही बैठ के कर रही हूँ संगत जी। और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेसिंगें दी हैं। गुरु जी बहुत ब्लेस कर रहे हैं। हर रोज़, हर दिन रात, हर रोज़ गुरु जी का मेरे साथ शुक्राना होता है, सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी बहुत अच्छे हैं, गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी हमेशा मेरे साथ अंग संग में है, अंग संग में है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरु जी, और संगत जी, गुरु जी तो मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। शायद किसी को मिलते हों, कोई संगत जी को मिलते हों, तो जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है शायद उनको भी गुरु जी के दर्शन होते हों। मुझे तो होते हैं, मुझे बहुत बार होते हैं संगत जी। जब भी मैं सोती हूँ, जब भी मैं दिन को या शाम को या सुबह, जब भी मैं सोती हूँ, मैं गुरु जी का ध्यान करती हूँ तो गुरु जी साक्षात मेरी आंखों के सामने होते हैं। इतने प्यारे गुरु जी, इतने अच्छे कर्म कहाँ हमने करे होंगे जो मेरे गुरु जी मेरे सामने आते हैं। मैं तो, मेरा दिल तो बागी बागी हो जाता है। मैं कहती हूँ कि ये गुरु जी, अब आए हो तो कभी मत जाना, कभी मत अपनी बेटी का हाथ छोड़ना, क्योंकि आपके सिवाय संगत जी सब मतलब ही बैठे हैं यहाँ पे, सब अपना अपना मतलब हल करते हैं। गुरु जी एक है जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। हमसे लेते ही क्या है गुरु जी, बस एक शुक्राने के लिए बोलते हैं। वो भी हम 36 बार सोचते हैं कि कैसे करें शुक्राना। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना गुरु जी, बहुत बहुत माफ़ कर देना गुरु जी। आपको सब पता ही है कि मैं शुक्राना इतनी लेट क्यों करती हूँ, जहाँ कैसे करती हूँ गुरु जी, सब आपको पता है। तो गुरु जी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में आए, आपने मुझे अपने साथ जोड़ा गुरु जी। अगर आप ना होते तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि गुरु जी कहते हैं संगत जी कि एक औरत है तुम्हारे घर में जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, वो तुम्हारा भला नहीं सोच रही है। मैं ठीक करता हूँ वो फिर कर देती है, वो कुछ करवा रही है संगत जी, बहुत करवा रही है। और संगत जी मैं जब पहले तो मैं गुरु जी को ये बोलती थी कि गुरु जी कोई बात नहीं, उनको भी सद्बुद्धि देना कि वो भी अपने घर में बैठे और खुद भी खुशी से रहे और हमें भी खुशी से रहने दे। तो संगत जी गुरु जी ने कहा है मैसेज के जरिए, टेलीपैथी के जरिए गुरु जी ने मुझे ये बताया है कि वो औरत तुम्हारे पति पे भी वशीकरण करवा रही है कि ये आपस में मिले ना, आपस में क्लेश करे, आपस में लड़ाई झगड़ा इनका होता रहे। तो बताओ गुरु संगत जी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी किसी को कहती नहीं हूँ, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा। लेकिन लोग जो होते हैं वो खा पी के वो भूल जाते हैं, बस खाने पीने तक ही सीमित हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं फिर भी गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी कोई बात नहीं। गुरु जी कहते हैं कोई करे तू मत कर, मैं बैठा हूँ करने के लिए। जो जिसने भी तेरे साथ बुरा व्यवहार किया है मैं उसको देख लूँगा, बस पुत्र तू अपने कर्म ठीक रखियो, तो फिर देख तू नज़ारे, मैं तेरे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता हूँ। गुरु जी ने यहाँ भी ये भी कहा है संगत जी कि गुरु जी कहते हैं कि पुत्र नवे घर की तैयारी कर ले, मैं तेरे को एक नवा घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन मैं संगत जी गुरु जी को ये कहती हूँ कि संगत गुरु जी मेरे पास घर है,
मैं ये चाहती हूँ कि जिनके पास घर नहीं है उनको आप दो गुरुजी, उनको आप घर दो ताकि वो भी सुकून से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकें और आपके चरणों में ध्यान लगा सकें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी बहुत प्यारे हैं गुरुजी। गुरुजी को गुरु संगत जी, गुरुजी ने काफ़ी टाइम से 2-3 दिन से कह रहे थे पुत्र कॉफ़ी पीने का दिल कर रहा है, तो मैंने आज कॉफ़ी भी बनाई है गुरुजी के लिए। मैंने कहा गुरुजी आज आप कॉफ़ी पी लो। कॉफ़ी के साथ मैंने बिस्किट भी दिए गुरुजी, और गुरुजी बहुत अच्छे से वो लेते हैं, पीते भी हैं गुरुजी। बहुत बहुत दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं। और संगत जी जो मैंने घर में मोर पंख लगाए हुए हैं ना, तो वो मोर पंख ना मतलब कि जैसे मोर पंख के जो पर होते हैं संगत जी, उसमें मैंने नोट किया है कि उनमें 7-8 आकृतियां बन गई हैं देवी देवताओं की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो कभी मोर पंख दीवार के साथ अपने आप टच हो जाते हैं, कभी आगे को आ जाते हैं। ये भी गुरु जी की महिमा है। गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी। गुरु जी है तो सब कुछ है। गुरु जी के चरणों में लग जाओ, गुरु जी का ध्यान करो। गुरु जी सबका सोचते हैं, सबका भला करते हैं। गुरु जी ने मेरे पे भी बहुत कृपा करी है गुरु जी ने, और कब कृपा कर रहे हैं संगत जी। मेरे गोडे की परेशानी गुरु जी ने ठीक करी है। अभी थोड़ी सी है, लेकिन गुरु जी के मैं चरणों को देसी घी की मालिश करके वही हाथ में अपने लातों पे और गोडों पे जहाँ जहाँ मुझे दर्द होती है संगत जी वहाँ लगाती हूँ। गुरु जी ने बहुत दर्द कम करी है, लेकिन मैं दवाई नहीं लूँगी। मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी अब मैंने दवाई बहुत खा चुकी हूँ, अब मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि आप ही ठीक करोगे। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका ही सहारा है गुरुजी, और किसी का सहारा नहीं है। आप ही मुझे ठीक करो। तो गुरुजी ने कहा है कि तू बस ये काम करती जा, तू ठीक हो जाएगी। तेरे कोई कष्ट भारी है वो काट रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना, ताकि मेरा सत्संग सारी संगत सुन सके और मेरे गुरुजी के पास पहुंच सके। गुरुजी आपका शुक्राना कर रही हूँ मैं गुरुजी। संगत जी बहुत है, सत्संग बहुत है, लेकिन मैं संगत जी जब करने बैठती हूँ ना सत्संग, तो मैं कितनी बातें भूल जाती हूँ और मुझे वो बाद में याद आती है संगत जी। संगत जी गुरुजी ये कहते हैं कि बेटा जब भी शुक्राना करती हो तो शुरू से शुरू करा कर। तो संगत जी शुरू से शुरू ही मैं थोड़ा सा मैं और बताती हूँ, शुरू से शुरू कैसे मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी। मैंने वो वाले सत्संग भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन वो अभी आए नहीं हैं। तो संगत जी जब मैं जुड़ी थी गुरुजी के साथ, तो मैं अपनी आंटी के जरिए जुड़ी थी, और मैंने पहले तो ना नुक्कर करी थी, लेकिन मैं जल्दी ही जुड़ गई थी। मैंने कहा ठीक है मैं गुरुजी के साथ जुड़ूंगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी होना अपनी ज़िंदगी में गुरुजी का तो महत्व है, गुरुजी होने चाहिए ज़रूरी। तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को स्टार्टिंग में ही इतने दर्शन दिए। शुरू में गुरुजी ने मुझे जोत में दर्शन, गुरुजी साक्षात बन गए, जोत में दर्शन दिए। मैं उस टाइम बहुत घबरा गई थी, क्योंकि मैं नई संगत थी, तभी मेरे को इतना पता नहीं था, और गुरुजी ने मेरे को इतने अच्छे दर्शन दिए। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे 2 महीने के लिए सैर पे भी निकाला घर से, कि तू सैर कर। मैं और मेरी पड़ोसन आंटी हम दोनों सैर करने जाते थे, और मोरों के दर्शन होते थे। जब कभी मोर नहीं मिलते थे तो मैं कहती थी गुरुजी क्या बात है आज आपने हमें दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी आगे जाके चाहे 1 मोर चाहे 2 मोर हमें मिलना ही मिलना है। तो हमने वहाँ खड़े होके अपने मोबाइल से उनकी फ़ोटो खींचनी है और शुक्राना करना है गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करना है। और गुरुजी संगत जी गुरुजी ने मुझे वाइट कबूतर के हमारे आगे से वाइट कबूतर के दर्शन भी दिए, दूसरे कबूतरों के दर्शन भी दिए, मुझे तितली के दर्शन भी दिए। तितली के भी बहुत, बटरफ्लाई के तो पहले बहुत होते थे, बीच में रुक गए थे संगत जी। तो अब 2-3 दिन से मैं जब बाहर निकलती हूँ सुबह गैलरी के बाहर, तो मेरे को बटरफ्लाई बहुत आती हैं। वो मेरे आगे से एकदम डार्क कलर की येलो बटरफ्लाई वो निकल जाती है। मैं जय गुरु जी शुक्राना गुरु करती हूँ। और एक दिन संगत जी, ये पहले की बात है संगत जी, एक दिन जब मैं अपनी जाली का वाला दरवाजा खोला सुबह, तो सामने वालों के घर में एक बंदर बैठा हुआ था। इतना साफ सुथरा बंदर, छोटा सा बच्चा था, और इतना मैं डर गई। मैंने अपने दिल में सोचा, मैंने कहा हो ना हो ये गुरुजी हैं,
क्योंकि आगे पीछे तो कभी भी ऐसे मैंने बंदर नहीं देखा, इतना साफ, नीट एंड क्लीन। तो मैंने वहाँ बाहर से ही मेरे को डर लग रहा था कि मैंने फिर जाली पे ही मैंने गुरुजी का शुक्राना करा और मैंने कहा गुरुजी आप हो। तो मैं उनको ब्रेड वगैरह जो कुछ देना चाहती थी, लेकिन संगत जी मैं डर के मैं बाहर नहीं गई। तो साथ वाली आंटी ने उनको ब्रेड डाली तो वो ब्रेड खा के फिर वो चले गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी मेरे बच्चों का बहुत ध्यान दिया, मेरे बच्चों को ठीक किया, मेरे बच्चों का साथ रखना, अपना हाथ मेरे बच्चों के सिर पे रखना गुरुजी, उनका साथ कभी ना छोड़ना। वो वहाँ पर बाहर अकेली हैं, तो गुरुजी है तो मुझे कुछ डर नहीं है, मेरे गुरु पास साथ है उनके, मेरे बच्चों के साथ में है। गुरुजी आप हमेशा उनके साथ रहना, बस मेरी यही दुआ है, मेरी यही एक अरदास है गुरुजी के साथ। मेरे उनके बच्चों को बिल्कुल परमानेंट ठीक कर देना गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से ठीक करेंगे और उन्होंने करा भी है। मैं गुरुजी के ऊपर मैंने अपना आप निशावर करा है, मैंने सिलेंडर करा है। मैंने कहा गुरुजी जो करेंगे, जो देंगे उनको पता है, वो अच्छे से देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जो भी संगत, साथ संगत जो भी बीमार है, जिनके बच्चे बीमार हैं, जो संगत बीमार है, सबका भला करो गुरुजी, सब पे अपने हाथ रखो, सब पे कृपा बरसाओ, सब पे मेहर करो गुरुजी, सब पे मेहर करो। कोई भी बच्चा भूखा ना सोए, कोई भी आंटी, कोई अंकल, सबका भला करो, सबको अपने साथ जोड़ो गुरुजी। जो भी नहीं जुड़ सकते, जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी अपने साथ जोड़ो गुरुजी। सबका भला करो गुरुजी, सबका भला करो गुरुजी। और मेरा तो आपने बहुत भला करा है, मेरे साथ हो, मेरे को तो आप इतने दर्शन देते हो संगत जी। गुरुजी तो मेरे घर में पधारे हुए हैं संगत जी। आज गुरुजी ने ये बोला है कि पुत्र शुक्राना सत्संग की तैयारी कर ले, मैं तेरे घर ब्लेस्ड स्वरूप भेज रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी काफ़ी टाइम से मैं अपने अंदर ही सोचती थी कि काश मेरे पास एक ब्लेस्ड स्वरूप आए। तो गुरुजी ने आज मुझे मैसेज के जरिए ये भी बताया है कि बहुत जल्दी तेरे घर एक मेरा ब्लेस्ड स्वरूप आएगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। और संगत जी गुरुजी ने कहा है कि पुत्र मैं तेरे को बहुत जल्दी बड़े मंदिर में बुलाने वाला हूँ, तो तैयारी कर ले, बस तैयारी रखियो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। शिवाय अंकल जी आपका भी बहुत बहुत भला हो, आपको भी बहुत कृपा हो, आपके परिवार पे बहुत कृपा करें गुरुजी। गुरुजी शिवाय अंकल के परिवार पे भी बहुत कृपा करना, ये भी बहुत अच्छी सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं इसी के साथ अपना दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का, महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक बार और संगत जी बोलिए मेरे साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी और गुरुजी कहने सुनने में, मेरे बोल में कोई भी अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे हाथ जोड़ के मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। ये सत्संग शुक्राना गुरुजी आज आपके लिए है, आप ये शुक्राना सत्संग कबूल करना, अपने चरणों में मेरा सत्संग कबूल करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अगर कोई सत्संग बोलने में मुझे गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन गुरु जी कह रहे थे लिख के करना, लेकिन मैं लिख के तो नहीं, मैं बोल के कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जो मेरे से बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। गुरु जी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। संगत जी 31 अगस्त मॉर्निंग का टाइम है। संगत जी
मेरी तबीयत बहुत ख़राब है फिलहाल। बस गुरुजी इतने हिम्मत दे देते हैं, मैं काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है समझ। बेटी है, उसकी भी थोड़ी वीक है, वो कमज़ोर है, इसलिए उससे भी ज़्यादा नहीं कहती मैं। समझ जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, मयूर विहार फेस 1 कोटला। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले सुना था सत्संग में कि एक आंटी कह रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं खाना ऐसे ही खाती थी, गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा, कैंसर का ऐसा ही कुछ था, तो उसके बाद मुझे भूख लगने लगी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरे से भी कह रहे थे तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तो मैंने तो यही कहा जो गुरुजी सब अच्छा ही करेंगे, गुरुजी सब कष्ट काटेंगे, मैंने अपने मन में यही सोचा। हाँ गुरुजी कहते हैं तू सब मेरे पे छोड़ दे। संगत जी मैंने तो गुरुजी पे ही सब कुछ छोड़ रखा, गुरुजी संभालेंगे, गुरुजी जैसे रखेंगे ऐसे ही रहेंगे। संगत जी मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, मुझे भूख नहीं लगती थी शाम को, लेकिन मैं फिर भी ऐसे ही थोड़ा बहुत खा लेती थी। लेकिन आज 31 है, परसों 29 में मुझे तबीयत खराब हुई। दोपहर के बाद शाम का भी काम ऐसे ही किया, रात को फीवर आ गया, टैबलेट लेके सो गई। संगत जी उसके बाद मेरा उठने को भी मन नहीं किया। अमृत वेला करती हैं मैं गुरुजी की, जैसे गुरुजी करवा देते हैं ऐसे करती हूँ, लेकिन हाँ करती हूँ जैसे गुरुजी की आज्ञा मिलती है। संगत जी और उसके बाद मेरे ने आज भी कि मेरा उठने को मन नहीं करता, मैं अमृत वेला करके लेट गई, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे 10 मिनट बाद जगा देना, तो गुरुजी ने मैं 10 मिनट के बाद ही जगा दी। संगत जी क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं अंकल और बेटी भी जाती है, ऐसे ही पढ़ाने चली जाती है, आज से नहीं जाएगी। संगत जी मेरी कल बहुत तबीयत खराब रही, गुरुजी ने मुझे बहुत सत्संग सुनाए, पूरे दिन सत्संग सुनवाए। संगत जी आज गुरुजी ने मुझे भजन ओम नमः शिवाय सुनवाए। मैंने गुरुजी से आज्ञा ली, गुरुजी मुझे शुक्राना सत्संग बोलना, मैं शुक्राना सत्संग बोल दूँ, मुझे अच्छे से बुलवा देना। संगत जी मैं पहले कहती थी कि मैं किसी को गुरु नहीं बनाऊंगी, लेकिन एक दिन मैं अपनी बेटी से कहने लगी, उसकी शादी हो गई है, वो भी गुरुजी को मानती है, गुरुजी ने ही शादी की है उसकी, तो मैं कहने लगी हमारे तो भोले बाबा ही गुरुजी हैं। उसके बाद गुरुजी तो हमसे कहते हैं मैंने तो तेरा 3 जन्मों से हाथ पकड़ रखा है, और 15 साल से ऐसे कहते हैं गुरुजी, तो कोई नहीं। हाँ मैंने अपनी बेटी से बोला कि हमारे तो भोले बाबा ही हैं गुरुजी। उसके बाद ही गुरुजी के बारे में मेरी मौसी की बेटी ने बताया, मैंने पहले भी सत्संग में बताया गुरुजी। तो ऐसे गुरुजी ने तो थे हमेशा ही, लेकिन गुरुजी ने मैं बाल हर जगह से बचाई, बहुत परेशानी काटी है अपनी ज़िंदगी में, ससुराल में। गुरुजी कहते हैं पुरानी बातों को मत याद किया कर, लेकिन वो ये कोई बात कहते हैं या शुक्राना सत्संग बोलते हैं तो 2-1 बात बोल देते हैं। संगत जी गुरुजी को सब पता है, मैं बताऊंगी तो आप लोग हैरान है, आप सभी हैरान रह जाओगे, लेकिन कोई बात नहीं, गुरुजी को पता है। और
जो टाइम था वो निकल गया संगत जी। संगत जी गुरुजी तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। मेरे तो बहन भाई सभी पैसे वाले हैं संगत जी। ऐसे ही बात कर रहे थे कल मेरे बहन भाई फ़ोन पे संगत जी आपस में, मैं भी थी साथ में संगत जी। तो उसके बाद ही मेरे गुरुजी क्या कहते हैं संगत जी, सभी के गुरुजी हैं, मेरे पिताजी हैं, मैं पिता मानती हूँ गुरुजी को। मैंने इसीलिए तेरा हाथ पकड़ा है क्योंकि तेरे यहाँ तो सभी पैसे वाले संगत जी। मैं रोना नहीं चाहती लेकिन कोई एक आधे सत्संग होगा जिसमें नहीं रोती होंगी। गुरुजी मेरे बारे में ऐसी इतना दुख जताते हैं, मुझे रोना आ ही जाता है। तो गुरुजी कहते हैं मैंने तेरा इसलिए ये हाथ पकड़ा है कि तेरा कोई नहीं। और हाँ ये हकीकत है संगत जी, मेरा कोई नहीं, सिर्फ एक गुरुजी के सिवा। संगत जी मैंने टैबलेट ली थी पैरासीटामोल परसों, कल मुझे गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया। पैरासीटामोल 500 mg की होती है और अगर खानी है तो गुरुजी के सामने 7 बार मंत्र जाप करके खाना। संगत जी मैंने परसों तो खा ली वो रात में, लेकिन फिर कल भी तबीयत ऐसी रही लेकिन मैंने नहीं खाई। और मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत है ख़राब है, लेकिन मैंने गुरुजी से कह दिया गुरुजी तुम ही संभालो, तुम ठीक करो मुझे, मैं कोई टैबलेट ना ले रही। हाँ पर संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद जरूर पीती हूँ मैं। गुरुजी का जल प्रसाद तो मैं सुबह उठ के ही पीती हूँ और जो पूजा करती हूँ मैं जब भी पीती हूँ और रात को भी पी लेती हूँ और घर में सभी को पिलाती हूँ। और संगत जी हाँ मेरी तबीयत खराब हुई, बेटी की भी तबीयत खराब परसों रात, तो उसने बताया नहीं। संगत जी सुबह उठ के कहता है मेरी तबीयत खराब थी और मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे यहाँ कलेजा पे बता रहा। संगत जी तो मैंने कहा गैस का दर्द होगा, गहरा गैस का नहीं था, रुक रुक के हो रहा था 5-5 मिनट बाद। संगत जी जो भी था मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया सब, और हमेशा कहती हूँ गुरुजी तुम संभालो, तुम ठीक करो। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं जो हम डॉक्टरों के पास जाएं। संगत जी एक आंटी कह रही थी, बुजुर्ग आंटी हैं, वो सत्संग सुनाती हैं, उनके सत्संग बड़े अच्छे लगते हैं, सभी आंटियों के अच्छे लगते हैं। वो आंटी बता रही थी कि डॉक्टरों के पास जाते हो, पैसा खर्च करते हो, गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी से सब अच्छा करेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप करो। संगत जी फिलहाल तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और वैसे भी मैं गुरुजी से ही अरदास करती हूँ, तो गुरुजी सब अच्छा करेंगे, मुझे भी मेरे बेटे को भी, उन्हीं के हम हैं, मेरा बेटा भी उन्हीं का बेटा है, मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ। तो गुरुजी मुझे बेकार इन पे रहम तरस कर लो, मुझे ठीक करो, मेरे बेटा को ठीक करो, सब परिवार तुम्हारा है गुरु महाराज, मैंने तो पूरा परिवार तुम पे सौंप दिया, तुम जैसे रखोगे ऐसे ही रहेंगे। संगत जी सॉरी संगत जी, मैं आंसू आने नहीं देती लेकिन रुकते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। संगत जी गुरु जी का मैं भोग भी लगाती हूँ, गुरु जी के पैर चरण भी दबाती हूँ, गुरु जी को टीका भी लगाती हूँ, गुरु जी की ज्योत भी जलाती हूँ। लेकिन संगत जी गुरु जी कह रहे थे मुझे अपने बाहर वाले रूम में, मैंने क्या ही सत्संग में सुना,
लेकिन एक सीनरी लगी हुई थी सामने। मैं बच्चों से कहती थी इसे हटा दो, इसे इस गुरुजी का स्वरूप लगा दो, लेकिन वो ये बच्चे यहाँ नहीं इधर, इधर नहीं इधर। संगत जी, अभी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग बोलने आ रही, मैं ऊपर आके बोलती हूँ और गुरुजी का स्वरूप ले आती हूँ, क्योंकि नीचे आवाज़ आती है बाइक वगैरह की और वैसे भी, तो इसलिए मैं ऊपर आके बोलती हूँ ज़्यादातर। अगर कोई नहीं होता जब बोलती हूँ नीचे अंदर वाले रूम में। संगत जी, तो मैंने मैं आ रही ऊपर सत्संग, शुक्राना सत्संग बोलने गुरुजी का, तो गुरुजी नहीं कर पाया, नहीं तो पहले कभी इतना दिमाग नहीं आया। तो मैंने देखा सीढ़ी उतर जाएगी मेरे से, मैंने वो सीढ़ी उतारी, गुरुजी का स्वरूप मैंने लगाया। लेकिन संगत जी, अब मैं गुरुजी की सेवा कैसे करूँगी? पर हाँ, दूसरा स्वरूप है, उससे कर लूँगी गुरुजी की सेवा। मुझे गुरुजी की सेवा किए बिना तो नहीं रहा जाएगा, क्योंकि मैं गुरुजी के चरण दबाती हूँ रात को, उठती हैं जब भी, और गुरुजी की आरती भी करती हूँ, गुरुजी के तिलक भी लगाती हूँ, गुरुजी का स्वरूप भी साफ करती हूँ। तो संगत जी, ऐसे हैं गुरुजी, हम सारी संगत का ध्यान रखते हैं, हम सबके दुख दूर करते हैं। संगत जी, गुरुजी की जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी पल पल मुझे हर खबर बताते हैं, हर ध्यान रखते हैं, कहते हैं मैं तेरे आसपास ही हूँ, तू क्यों परेशान होती है, मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ। और हाँ संगत जी, गुरुजी मेरे आसपास ही रहते हैं, कोई भी बात होती है तो गुरुजी मुझे फौरन बताते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। संगत जी, गुरुजी बहुत महान है, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सारी संगत उनका परिवार है, सारी संगत का ध्यान रखें, सबकी जोनियाँ भरें। और कहते हैं, हाँ मैंने कहा था, संगत कह रहे तेरे पर किसी ने कुछ करवा रखा है, तो मैंने कहा संगत जी, गुरुजी मुझे नाम बताओ किसने करवा रखा है? तो कहते हैं तेरे ससुराल वालों ने। संगत जी, ससुराल में कौन है? मेरी दौरानी है, और तो ननद अपने घर की, सास है ना, एक ही दौरानी। संगत जी, हाँ मेरे वहाँ कपड़े वगैरह रहते हैं, ये छोड़ा आती हूँ। तो गुरुजी तो ऐसे हैं, सब कुछ बता देते हैं, लेकिन कोई कुछ कराए या कुछ भी हो, मैं तो सब गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी तुम सब संभालो, ना मुझे घर की चिंता ना किसी की चिंता। मैंने तो सब गुरुजी को ही सौंप दिया है, और कहते हैं तू चिंता मत किया कर, तू चिंता करेगी परेशान रहेगी, तू मुझ पे छोड़ दे सब। गुरुजी, संगत जी, मैंने तो सब गुरुजी पे ही छोड़ दिया। और संगत जी, मैंने गुरुजी की राखी बांधी थी, तो गुरुजी के हाथ पे मैंने जैसे लगाई वो ऐसे ही लगी रही संगत जी। और कल 30 तारीख में मैं स्वरूप हम डेली साफ करती हूँ गुरुजी का, तो कल वो हट गई, मैंने दोबारा लगाई वो नहीं लगी, तो कल 30 तारीख में हटी, और वो गुरुजी की राखी उस दिन से हाथ पर गुरुजी के ऐसे ही लगी रही। मैं राखी पे अपने मायके नहीं गई थी, मेरा बड़ा मंदिर भी मायका है, तो मैंने गुरुजी की राखी बांधी थी। सबसे पहले घर में पूजा करके मैंने गुरुजी की राखी बांधी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी ने मुझे गिफ्ट भी दिया, साड़ी दी थी। मैंने कहा था गुरुजी इसके 1000 रुपये से ज़्यादा ना बोले, और कम उस पर रेट पड़े थे, मैंने पहले सत्संग में बताया 2340, तो उसने 1000 रुपये में बोले थे ज़्यादा 1175 पर, लेकिन उसने, मैंने यही कहा था, मैंने गुरुजी तुम बुलवा देना और 1000 रुपये ही ले, वो ज़्यादा ना ले। तो उसने 1000 रुपये लिए और बहुत खुश होकर मुझे साड़ी दी, और बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत पसंद थी।
तो गुरु जी कहते हैं बाद में तेरा गिफ्ट तुझे मिल गया। तो गुरु जी का गिफ्ट गुरु जी ने मुझे दे दिया और कह रहे और कुछ चाहिए तो बता देना, तेरे तक पहुंचा दूंगा। यानी कि गुरु जी तुम्हारा आशीर्वाद बना रहे, अपना आशीर्वाद दो मुझे और मेरी मुझ गरीब नहीं का, मुझ बेकार इनका ध्यान रखो हमेशा। मैं तुम्हारी बेटी हूँ संगत जी। तो गुरु जी सारी संगत का ध्यान रखते हैं और सारी संगत का ध्यान रखें और सबकी झोलियाँ भरें, सबको खुश रखें संगत जी। और जो गुरु जी ने मुझे याद दिलवाया वो मैंने बोला, और आगे गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतन शुक्राना। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी शुक्राना। गुरु जी उनको उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनका भी शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जब मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, जब मैं गुरु जी मेरे से बुलवाएंगे मैं जब ज़रूर बोलूँगी शुक्राना सत्संग। और अब आज तो कल से थोड़ा ठीक है, गुरु जी इतना कर देते हैं काम कर लूँ मैं, लेकिन शाम को मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती, बेमन के मैं खाती हूँ। जो भी कष्ट है गुरु जी काट रहे हैं, गुरु जी ठीक करेंगे। वो ही हमारे डॉक्टर हैं, वो ही हमारे गुरु हैं, वो ही हमारे पिता हैं। सब मेरे माता पिता बहन भाई सब कुछ हैं मेरे गुरु पर। मेरे गुरु पिता कहते हैं मैं तू मुझे पिता मानती है। हाँ संगत जी, मैं अपने गुरु जी को पिता मानती हूँ। मेरे गुरु जी मेरे पिताजी हैं। मैं अपने पिताजी कहती थी, अपने पिताजी से तो मैं अपने गुरु जी से भी पिता ही बोलती हूँ संगत जी। गुरु जी तो सारी संगत का ही ध्यान रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा सारी संगत का ही ध्यान रखेंगे और रखें भी ध्यान। हमारे गुरु जी तो बहुत महान है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।